दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी की क्लास 9 की मैथ्स के सीरीज में लाइंस हैं, एंगल्स लेके आपके सामने आए हुए हैं और आज हम अच्छी तरीके से समझेंगे इस चैप्टर को और इसके कॉन्सेप्ट को। चलिए देखते हैं। तो हमारा जो ये चैप्टर शुरुआत होता है लीनियर, कोलीनियर एंड को लीनियर एंड नॉन कोलीनियर पॉइंट से। ओके, तो हम लोग जानते हैं इफ 3 points lies on a same line। ओके, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है, यदि कोई लाइन है और एक पॉइंट यहाँ पे है ए और इसी पर एक पॉइंट है बी और इसी पर एक पॉइंट है सी, तो हम क्या कहेंगे? दीज पॉइंट्स आर lie on the same line, it means ABC is a collinear points। okay, ABC are collinear points। यदि इसमें से कोई भी पॉइंट इस साइड, इस लाइन पर ना हो, सपोज दैट बी यहाँ ना हो कि बी यहाँ हो, इन दैट केस हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, देखो भाई, वी हैव टू रेज this is x and second range is this is y। we have two ranges, that is x and y। तो x और y हमें मिल गया, तो एक देखो शेप बन रहा है। क्या शेप है? इस तरह शेप है। ये दोनों रेज एक दूसरे से जहां पे जाके टच होते हैं, जहां पे दूसरे से मिलते हैं, यहाँ पर एक इस तरह का एक शेप हमें मिल रहा है। इसे एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। और जो दोनों रेज इस एंगल का फॉर्मेशन करती हैं, दोनों रेज जो एंगल बनाती हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं आर्म ऑफ एंगल। क्या बोलते हैं? आर्म ऑफ एंगल। और इसे क्या बोलेंगे? इसे भी बोलेंगे आर्म ऑफ एंगल। और दोनों जिस पॉइंट पे मिलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ओके, तो इस बात को समझेंगे। ये जो आर्म ऑफ एंगल है, इसे हम साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम साइड भी बोलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये जो एंगल बना है, ये एंगल जो है कई प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, इस एंगल के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। देखो कैसे। दिस इज एंगल स्मॉल एक्स, ए बी सी। ओके, this is also an angle, that is A B C, and this is Y। this is also an angle A B C
and that is Z. Okay. This is called acute angle. Okay. This is called right angle, and this is called obtuse angle. Okay. An angle measures between 0 and 90 degree. It means acute angle measures between 0 and 90 degree. Okay. Right angle, that is exact 90 degree. Okay. And an angle, obtuse angle, which is greater than 90 degree and lesser than 180. तो ऐसा कोई भी एंगल जिसकी वैल्यू 0 एंड 90 डिग्री के बीच हो, मतलब जो 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, तो उसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल, ये वाला। ऐसा कोई भी एंगल जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, उसे हम कहेंगे राइट एंगल। और ऐसा कोई भी एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 से कम हो, तो उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ओके। तो यहाँ से जो हमें एंगल x की वैल्यू मिलेगी, x क्या होगा, ये 90 से तो छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा। और यहाँ पे जो y की वैल्यू मिलेगी, ये हमें 90 डिग्री के इक्विवेलेंट मिलेगी। और यहाँ जो z की वैल्यू मिलेगी, z 180 से छोटा होगा लेकिन ये 90 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा, इसको नोट कर सकते हैं। अगला देखिए, A, C and B. This is a straight line. Okay, it means this angle equal to 180. That's why we can say that this is a straight angle, that is 180 degree. And in this case we find a straight line only. तो ऐसा कोई भी एंगल जिसकी वैल्यू 180 डिग्री हो, उसे हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे। ठीक है, अगला देखो, यदि कोई एंगल इस तरीके से बना हुआ है, ए, सी एंड बी। ओके, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, और इसकी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 180 एंड लेसर देन 270। तो हम उसे रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे जिसकी वैल्यू 180 से तो ज़्यादा है लेकिन 270 से कम है। ठीक है, सॉरी, ये 360 होगा। तो
ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 से ज्यादा है लेकिन 360 से कम है उसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। ठीक है, दो चीजें और देख लीजिए। एक को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एक को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और एक को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, in both cases we have a pair of angle. Okay, sum of what is complementary angles? Now see, if sum of two angles is equal to 90 degree, then we can say that both angles are complementary angles. What it mean? It mean if a angle x equal to 40 degree, it means second angle y equal to 50 degree. 40 plus 50 equal to 90, then we can say that x and y both are the complementary angles. Okay, and in second case sum of two angles is equal to 180 if x equal to 100 degree, then y equal to 80 degree. Okay, x plus y equal to 180, then we can say that x and y both angles are supplementary angles. Okay, प्रश्न कैसे पूछता है एग्जाम में? वो आपसे किसी एंगल की वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताओ। ठीक भाई, इस तरीके से इसको निकालेंगे। अगला देखो, intersecting lines and non-intersecting lines. Okay, now see, we have two cases, that is this is line AB and this is CD. Okay, here we have PQ and here we have RS. Okay, in this case we can say that AB line and CD both are intersect to each other at a point O. Okay, ये लाइन AB और लाइन CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। कहाँ करते हैं? पॉइंट O पे। और दो लाइन एक दूसरे को केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। यदि दो स्ट्रेट लाइन अपने पास है तो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को केवल और केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, किसी एक के अलावा दूसरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा वो इस तरीके से होगा, ये एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। तो जब ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे इसका मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये हर पॉइंट पे सेम होगा। ओके,
इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर सेम एट एवरी पॉइंट। ओके, इसका मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे पैरेलल लाइन। क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। तो जो पैरेलल लाइन होता है ना, ये नॉट नॉट इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। सपोज दैट हमारे पास एक लाइन इस तरीके से है और एक लाइन इस तरीके से है। आप ये भी कर सकते हो कि देखो यहाँ पे इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ इसकी डिस्टेंस कम है, ठीक है, लेकिन ये दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन ध्यान से देखना, अगर हम इसको आगे की तरफ इधर बढ़ाएंगे और इसको इधर ऐसे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ जाके एक दूसरे को कट कर देंगे। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये लाइंस क्या हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। क्यों, क्यों इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हर पॉइंट पे सेम नहीं है। तो डिस्टेंस अगर हर पॉइंट पे सेम नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को काट देंगे। ठीक भाई, इस चीज को समझ लीजिए अच्छे से। अगला देखिए, पेयर्स ऑफ एंगल्स। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन हो और कोई थर्ड लाइन इस तरीके से हो, इसे हम बोल रहे हैं पी क्यू। मतलब ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन एंड पी क्यू is an another line. Okay, we have two angles, this is and this one. This angle PQB and this angle PQA। तो यहाँ पे क्या मिला, हमें यहाँ पे मिल रहा है ए स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन, और क्या मिला हमें, हमें टू एंगल्स मिल रहे हैं। और क्या मिल रहा है, टू एंगल्स विथ ए कॉमन आर्म। ओके, पी क्यू इज द कॉमन आर्म फॉर बोथ एंगल ए क्यू पी या एंगल पी क्यू ए। इसमें भी पी क्यू आर्म जो है वो है और पी क्यू बी इसमें भी पी क्यू आर्म है। तो इन दोनों एंगल्स के लिए पी क्यू आर्म जो है क्या है, वो कॉमन है। तो ये जो हमें दो एंगल मिले हैं, दो एंगल, इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे पेयर्स ऑफ एंगल्स। ओके, इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे पेयर्स ऑफ एंगल्स। देखिए एक एक्सियम है, एक्सियम ये कह रहा है कि इफ ए रे stands on a line, then the sum of two adjacent angles
so formed is 180। बहुत अच्छी बात कह रहा है और इसका बड़ा यूज भी है। देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे कह रहा है कि एक कोई लाइन है ए बी और कोई रेज इस पे इस तरीके से स्टैंड कर रहा है, तो जो दो एडजेसेंट एंगल बनेंगे इस तरह से और इस तरह से, कितने एंगल बनेंगे? दो एंगल, दैट इज पी क्यू बी एंड एंगल पी क्यू ए एंड पी क्यू बी। हमें दो एंगल मिल गया। तो कह रहे हैं कि जब कभी ऐसे एंगल बनेंगे ना तो इनका जो सम होगा, इनका जो जोड़ होगा वो ऑलवेज कितना होगा? 180 होगा। इसका मतलब पी क्यू ए प्लस एंगल पी क्यू बी इक्वल टू 180। इस बात को इस तरीके से समझो कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है और इस तरह से कोई रेज इस पे आ गया, इस तरह से यहाँ कोई रेज आ गया, इस तरह से यहाँ कोई रेज आ गया, ठीक है ना? तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सारा जोड़ डालोगे तो 180 आएगा। यही कह रहा है ये। मतलब अगर कोई लाइन है और इस तरह से इस पर कोई एंगल, कोई रेज पड़ा हुआ है, तो एक एंगल यहाँ बना और एक एंगल यहाँ बना, दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, ठीक है? मतलब एक सरल रेखा पर एक ही तरफ बनने वाले सभी कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक भाई? तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल हम इसके एग्जाम्पल्स को समझने का प्रयास करेंगे और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार।